अटैक में बिजी होने के चलते स्लेकिंग ग्रेंजा के हाइड्रो पंप को नहीं देख पाता और उसको चारों तरफ से हाइड्रो पंप अटैक लगते हैं। इतने सारे हाइड्रो पंप एक साथ लगने के चलते काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और स्लेकिंग को मैसिव डैमेज पड़ता है। वो काफी वीक हो चुका था। ब्रॉक बोलता है कोई भी नॉर्मल पोकेमॉन इतने हाइड्रो पंप लगने के बाद डेफिनेटली हार जाता, पर स्लेकिंग ने इसको सह लिया। उसका डिफेंस कमाल का है। अब देखना होगा कि लियोन आगे क्या करता है। क्या वो अभी भी रिस्क लेके अपने स्ट्रेटजी के साथ जुड़े रहेगा और स्लैक ऑफ अटैक यूज करने बोलेगा स्लेकिंग को, या फिर कुछ और न्यू ट्राई करेगा। लियोन एक स्माइल देता है और बोलता है स्लेकिंग दोबारा से स्लैक ऑफ अटैक का यूज करो। लियोन ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि वो अपने टैक्टिक के साथ ही जुड़े रहेगा और इसके लिए ऐश पूरी तरह से रेडी होता है। वो ग्रेंजा को एक सिग्नल देता है और ग्रेंजा समझ जाता है कि उसको क्या करना है। वो अपने एजिलिटी का यूज करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्लेकिंग के पास पहुंच जाता है और इससे पहले कि स्लेकिंग स्लैक ऑफ अटैक का यूज कर पाता, ग्रेंजा एक सुपर स्ट्रॉन्ग कट अटैक का यूज करता है जिससे स्लेकिंग को डैमेज पड़ता है। ऐसा लगा था कि स्लेकिंग अभी भी नहीं हारा होगा, उसने इस अटैक को डैमेज को सह लिया होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। स्लेकिंग फाइनली हार चुका था। लियोन की स्ट्रेटेजी सफल साबित नहीं हुई। रेफरी आता है और बोलता है स्लेकिंग आगे बैटल नहीं कर सकता। एंड क्योंकि ये लियोन का लास्ट पोकेमॉन था, अब लियोन के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा हुआ है, यानी कि इस बैल का विनर ऐश केचम है। ऐश चार्जार्ड, ग्रेंजा और डार्कराय के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसने लियोन को पूरी तरह से डोमिनेट किया था। रेफरी बोलता है कि इसका मतलब ये भी है कि चैलेंजर लियोन हार चुका है, यानी कि वो नया चैंपियन नहीं बन सकता। ऐश केचम ने अपने एट्रो लीग चैंपियन टाइटल को डिफेंड कर लिया है, यानी कि आगे भी वो एट्रो चैंपियन ही रहने वाला है। मिस्टी, ब्रॉक और सहीना रिलैक्स करते हैं। फाइनली ऐश ने लियोन के डिफेंस को क्रैक कर दिया था। स्लेकिंग को डिफीट करना बिल्कुल भी इजी नहीं था। ये ऐश की जर्नी की वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग बैटल थी। स्लेकिंग बार बार स्लैक ऑफ अटैक का यूज करते जा रहा था और अपने हेल्थ को रिकवर कर रहा था, जिसके चलते ग्रेंजा को स्लेकिंग को हराने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़े और वो एंड में काफी थक चुका था, जो कि उसके फेस पर साफ नजर आ रहा था। ब्रॉक बोलता है कि अगर स्लेकिंग कुछ और टाइम तक टिक जाता तो वो ऐश के लिए काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता था, क्योंकि ग्रेंजा धीरे धीरे कर थकते जा रहा था। दूसरी तरफ ऐश के मेगा चार्जर एक्स ने भी लियोन के जाइगेंटामैक्स चार्जर से काफी डैमेज लिया था। बैटल काफी क्लोज जा सकती थी, बट ऐश के ग्रेंजा ने बिल्कुल सही टाइम पर स्लेकिंग को डिफीट कर दिया और ऐश को यह बैटल जिता दी। लियोन एक लंबी सांस लेता है और स्लेकिंग को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर बोलता है कि तुमने बिल्कुल स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बैटल करी है। हमने काफी अच्छा डिफेंस दिखाया और शायद हम ये बैटल जीत भी सकते थे, बट कोई बात नहीं, ऐश ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हम ये भी नहीं भूल सकते कि उसने सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का यूज किया है, जो कि सच में अमेजिंग है। वो इस फाइट को जितना डिजर्व करता था। लियोन ऐश के पास आता है और बोलता है ऐश, मानना पड़ेगा, तुम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तुमने सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन हार कर मेरे सारे पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया। तुम्हारे चार्जार्ड और ग्रेंजा इनक्रेडिबल थे। ऐश रिप्लाई करता है थैंक यू लियोन, पर तुमने भी काफी अच्छा कमबैक किया था। शुरू में तो ये बैटल मुझे पूरी तरह से वन साइडेड लग रही थी, पर एक टाइम पर तुम्हारे सेकंड लास्ट पोकेमॉन यानी कि माइथियन ने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। वो मेरे डार्कराय को डिफीट कर देता है और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए थे, जिनमें से एक वीक था। थैंकफुली ग्रेंजा ने उसको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही जायंट वाला शूरिकेन का यूज करके डिफीट कर दिया, वरना मुझे शक होने लगा था कि क्या मैंने 3 पोकेमॉन्स यूज करके सही भी किया है या फिर नहीं। आगे की फाइट भी मेरे लिए इजी नहीं थी। हम स्लेकिंग को नहीं भूल सकते, उसका डिफेंस इनक्रेडिबल था। ये मेरे लिए काफी शॉकिंग मूव था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसा अग्रेसिव पोकेमॉन ट्रेनर इतना डिफेंसिव हो जाएगा। लियोन हंसता है और बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने स्लेकिंग को रिसेंटली अपने टीम में लिया था और ये बाकी स्लेकिंग से काफी अलग है। इसका डिफेंस कमाल का है और इसका यूज करके मैंने लाइट 6 को पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर दिया था। उनके पोकेमॉन स्लेकिंग के ऊपर अटैक कर करके थक जाते हैं, पर स्लेकिंग को डिफीट नहीं कर पाते और एंड में मैं अपने माइथरियन और चार्जर जैसे पोकेमॉन्स का यूज करके उन थके हुए पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया करता था। अनफॉर्चुनेटली ये टैक्टिक तुम्हारे सामने काम नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे पोकेमॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि गार्चम्प पोकेमॉन की टाइपिंग क्या है। ऐश बोलता है बिल्कुल, यहाँ पर मुझे ग्रेंजा की स्पीड का एडवांटेज मिला था। अगर ग्रेंजा इतना फास्ट नहीं होता तो शायद स्लेकिंग और भी काफी बार स्लैक ऑफ अटैक का यूज करके अपनी हेल्थ को रिकवर करते रहता। एंड में ग्रेंजा थक के हार मान जाता। लियोन बोलता हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बट एंड में तुमने ये बैटल जीती है एंड तुम एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हो जहां पर पहुंचने का मैं सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही देख सकता हूं। ऐश बोलता है वेल लियोन, तुम भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हो और रेट्रो लीग में आकर पोकेमॉन लीग जीतना सच में काफी बड़ी बात है। लियोन डिसअपॉइंटेड होता है और बोलता है बट मैं आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, होपफुली अगली बार मैं ज्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा। मैं हार नहीं मानने वाला और जब हम रीमैच करेंगे तो वो बैटल मैं जरूर जीतने वाला हूँ। मैं कुछ नए पोकेमॉन्स के साथ आऊंगा। ऐश स्माइल करता है और बोलता है कि मैं उस दिन का वेट करूंगा। वेल तुम आगे क्या करने वाले हो? लियोन बोलता है फिलहाल के लिए मेरा गोल था एट्रो चैंपियन बनना, बट अब वो ड्रीम शैटर हो चुकी है। अब मेरा ड्रीम है पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना और मैंने सुना है कि हमें चैंपियन से ही आगे जाने का रास्ता पता चलता है। ऐश बोलता है अमेजिंग, तो तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और तुमने बिल्कुल सही सुना है। ऐश अपने बैग से एडवांस फोन बाहर निकालता है जो कि सिल्वर ने उसको सीक्रेटली दे दिया था।
ये एडवांस फोन उन पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए था जिनको ऐश स्किलफुल समझता था और उनको पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में मौका देना चाहता था। और लियोन उन पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक था। ऐश वो एडवांस फोन लियोन को दे देता है, जिसको लेकर लियोन काफी खुश हो जाता है। ऐश बोलता है इस एडवांस फोन का फंक्शन बिल्कुल हमारे वर्ल्ड के वर्ल्ड चैंपियनशिप के रोटोम डेक्स के तरह है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में लाखों पोकेमॉन ट्रेनर्स पार्टिसिपेट करते हैं और जब भी कोई पोकेमॉन ट्रेनर तुम्हारे आसपास होगा तो इसमें तुम्हें नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अगर तुम चाहो तो इस बैटल को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। जैसे जैसे तुम बैटल जीतते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी रैंक इंक्रीज होती रहेगी और बिल्कुल ओरिजिनल वर्ल्ड की तरह। यहाँ पर भी टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स होते हैं और नंबर 1 पोकेमॉन ट्रेनर हेक्टर है। लियोन बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हेक्टर वही पोकेमॉन ट्रेनर है जिसने तुम्हारे पोकेमॉन चुरा लिए थे। ऐश बोलता हाँ लियोन तुमने बिल्कुल सही कहा और अब मेरा टारगेट उसको ही डिफीट करना है। करंटली मेरी रैंक 7640 है और अब मैं हेक्टर के करीब पहुंचना चाहता हूं। लियोन बोलता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा हेक्टर तक पहुंचने में। ऐश लियोन के हाथ में एडवांस फोन दे देता है जहां पर लियोन की इनिशियल रैंक दिखाई जाती है जो कि 58,000 थी। ये देखकर लियोन शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये रैंक तो काफी हाई है। ऐश रिप्लाई करता है वेल यहाँ पर कंपटीशन काफी ज्यादा है। तुम बिलीव नहीं करोगे कि एट्रो चैंपियन बनने के बाद भी जब मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए एडवांस फोन दिया जाता है तब मेरी इनिशियल रैंक 23,000 थी, जबकि मैंने कुछ टाइम पहले सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर और एट्रो चैंपियन सिल्वर को डिफीट किया था। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना ज्यादा है और यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं। तुमने एट्रो लीग जीती है और इसी के चलते तुम्हारी रैंक 58,000 है, वरना तुम्हारी रैंक और भी ज्यादा होती। लियोन एक स्माइल देता है और बोलता है कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने जर्नी पर निकलने वाला हूँ। एक एक करके मैं पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करते रहूंगा और वैसे भी मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी अच्छा परफॉर्म करता हूँ। तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। ऐश हंसकर रिप्लाई करता है क्यों नहीं, तुम फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन थे ओरिजिनल वर्ल्ड के। होपफुली पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा दोबारा सामना होगा। लियोन और ऐश आखिरी बार हैंडशेक करते हैं और दोनों ही स्पेसशिप से नीचे उतर जाते हैं। अब दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स का गोल बिल्कुल सेम था, उनको टॉप 8 पोकेमॉन ट्रेनर्स में शामिल होना है, बट वो दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। एक अमेजिंग बैटल के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स दोबारा से ड्रैको सिटी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, जहां पर ऐश टॉप रैंक टूर्नामेंट में अपनी आगे की बैटल्स करने वाला है।